वेलकम टू स्मार्ट सी टेक। आज की इस वीडियो में हम एफएक्स फ्लेंजर के बारे में जानेंगे कि हम फ्लेंजर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे हमें टूल है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है LFO स्पीड। यहाँ पे LFO स्पीड। यहाँ पे हम बात करते हैं कि LFO स्पीड है क्या। यहाँ से आप अपना जो फ्लेंजर है उसका यहाँ पे स्पीड यहाँ पे बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। कम नहीं कर सकते बट आप इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे LFO स्पीड का यही काम है। और उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे टूल है हमारा यहाँ पे LFO शेप। यहाँ पे LFO शेप का काम क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 3 शेप जो है वो हमें दिखाई देते हैं। पहला जो शेप है वो हमारा साइन है, सेकंड जो है वो हमारा साव है, एंड थर्ड जो है वो हमारा स्क्वायर है। यहाँ पे अगर साइन पर हम इसे रखते हैं यहाँ पे ये इस टाइप का यहाँ पे वेव फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करेगा। और अगर हम यहाँ पे 100 रख देते हैं यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे, और स्क्वायर करते हैं इस टाइप का यहाँ पे वेव फॉर्म्स जो है वो क्रिएट करेगा। ये LFO शेप और LFO स्पीड ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये LFO स्पीड LFO शेप के अनुसार से यहाँ पे काम करता है कि जिस प्रकार आप यहाँ पे शेप देंगे उसी प्रकार से यहाँ पे ये काम करेगा। यहाँ पे LFO स्पीड जो है, ठीक है, ये इतना तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, वो है कि यहाँ पे हमें एक सिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, ये सिंक का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी LFO स्पीड है, यानी कि ये स्पीड में अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सिंक को ऑन कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये LFO रेट में काम कर रहा है। मतलब कि पहले स्पीड में था और अभी ये बीट्स में हो गया है। मतलब यहाँ पे अगर इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये बीट्स में हो गया है। यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 8 बार, ठीक है, यहाँ पे ये बीट्स में हो गया है। यहाँ पे सिंक का ऑप्शन यही काम करता है कि यहाँ पे अगर सिंक का ऑप्शन यहाँ पे बंद करेंगे ये LFO स्पीड में हो जाएगा। अगर आप इसे सिंक को ऑन करेंगे ये बीट्स में हो जाएगा। ठीक है, इसका यही काम है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है हमारा यहाँ पे LFO अमाउंट। यहाँ पे LFO अमाउंट का काम क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। LFO अमाउंट जो है वो केवल ये डिसाइड करता है कि आपके जो फ्लेंजर का जो गहराई है वो कितना रहेगा। ठीक है, आप इसे जितना बढ़ाएंगे उतना आपकी गहराई ज़्यादा रहेगा और जितना कम करेंगे उतना कम। ठीक है, यहाँ पे इतना तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे आता है फीडबैक। यहाँ पे ये फीडबैक का काम क्या है वो पहले आप यहाँ पे समझें। यहाँ पे ये फीडबैक आप इसे कह सकते हैं कि ये रेजोनेंस का काम करते हैं, क्योंकि अगर आप इसे बढ़ा देंगे ये हाज इफ़ेक्ट टाइप कुछ यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे सुने। ठीक है, यहाँ पे इसे भी हमने यहाँ पे समझ लिया। और ये तो फ्रीक्वेंसी है, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं होगी आई थिंक, कि आपके सॉन्ग की जो फ्रीक्वेंसी या फिर आप जिस पर इसे यूज़ कर रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसी के अनुसार से आप फ्लेंजर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आता है स्टीरियो फेज। ये यहाँ पे क्या काम करता है वो यहाँ पे देखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ थोड़ी बहुत पेनिंग भी यहाँ पे कर देता है। ठीक है, इसका यही काम है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है वो है हमारा मिक्स। यहाँ पे मिक्स का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा फ्लेंगर है, यानी कि जो हमारा फ्लेंगिंग हो रही है, ठीक है, उस फ्लेंगिंग की मात्रा को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मतलब कि कितना ज़्यादा हमें फ्लेंगर जो है वो देना है और कितना ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। मिक्स का यही काम है बस, और कुछ नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पे सेंस को तो हमने जान लिया। अब बचे ये 2 ऑप्शंस। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं इनवर्ट फीडबैक। ठीक है, ये इनवर्ट फीडबैक का काम होता है कि इनवर्ट को उल्टा करना। ठीक है, इसका यही काम है, इन्वर्ट को उल्टा करना। मतलब इसका उपयोग सॉन्ग के समय को चेंज करने के लिए किया जाता है। मतलब कि सॉन्ग के जो टाइम है उसे हम चेंज कर सकते हैं।